बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। आज बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या मतलब, हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट्स हैं उनको हमने हल करना है किस टेक्निक की मदद से? कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। एज़ यू नो वेरी वेल कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से, जिसमें से पहला हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन का। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा आपने याद रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये एक मुकम्मल टेक्निक का नाम है, एक मुकम्मल प्रोसेस का नाम है। अब ये प्रोसेस जो है ये 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम इस टेक्निक और मेथड को जिन 4 स्टेप्स को करते हुए हमने इसको मुकम्मल करना है उसको समझते हैं। बेटा सबसे पहले आपने याद रखना है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो बेटा आपने ये करना है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। बेटा इसके साथ ये वेरिएबल है, इसके साथ a है, ये वेरिएबल x है, इसके साथ ये b है, ये कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो आपने क्या करना है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर होगी इसके आगे यहाँ पे जो भी नंबर होगा, अगर तो 1 गिवन है तो फिर हम मतलब अगर वहाँ पे 1 है, कोई भी नंबर नहीं है एक्स स्क्वायर के आगे, तो हम उसको कोई भी चेंजिंग नहीं लाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई 1 के अलावा नंबर है, 2 है, 3 है, तो हम उसको उसी नंबर से डिवाइड करते हुए उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 बनाएंगे, ठीक है। आगे मज़ीद क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है 3 स्टेप। स्टेप नंबर जो 3 है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इसके अंदर क्या करना होता है, ये जो x होता है इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको बेटा आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x। x का जो कोफिशिएंट है उसको बाय 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐड द स्क्वायर ऑफ आंसर, जो जवाब आता है उसका स्क्वायर लेकर ऐड करना है ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइडों पे ऐड करेंगे तो स्टेप 4 के अंदर ये 2 फार्मूलाज में से कोई एक फार्मूला की, इन 2 फार्मूलाज की राइट हैंड साइड में से कोई एक फॉर्म बन जाएगी, फिर आप उसको क्लोज करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। मतलब स्टेप 4 के अंदर हमने ये 2 फार्मूले इस्तेमाल करने होंगे। तो बेटा आइए इन 4 स्टेप्स को अप्लाई करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा अभी मैंने जो आपको 4 स्टेप्स बताए हैं, अगर आप उसको रिवाइज़ करें तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो -1 है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इस माइनस वाली टर्म को राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो इधर आकर प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना होता है कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 7 है। तो अब इसको 1 बनाने के लिए आपने सारी इक्वेशंस को, ऑल टर्म्स ऑफ इक्वेशंस को आपने क्या करना है बेटा, डिवाइडिंग बाय 7 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे इसके नीचे भी 7 आ जाएगा, इसके नीचे भी 7 आ जाएगा, और 1 के नीचे भी 7 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2/7 एज इट इज़ आ जाएगा, और x भी एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू 1/7 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2 स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। तीसरा स्टेप जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अब हमने बेटा क्या करना है, इस x का जो कोफिशिएंट है ये 2/7, ये मैंने रफ वर्क, आपने बेटा ऐसा करना है हर क्वेश्चंस के अंदर ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने बेटा क्या करना है, ये जो x का कोफिशिएंट है इसको बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, ठीक है बेटा। जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1/7, ठीक है बेटा, या 2 1s are
2, 7 2 ज़ार नीचे लिख दिया, 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ से 2 2 कैंसिल, 1/7 आ गया। अब ये जो आंसर आया है इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर ऐड कर देना बोथ साइड के ऊपर। तो मैंने लिख दिया एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये दो टर्में एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। जी बेटा यहाँ पे मैंने देखा तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। अब a और b आपको पता चल गया, तो इस फॉर्म को आप देखे बगैर 2ab खुद से लिख सकते हैं। मतलब आपने फार्मूले में 2 लिखना है और यहाँ से ये a और यहाँ से ये b, तो ये 2ab की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। अगर आप इसको जैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये वही टर्म होगी जो आपने यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। मतलब आपने यहाँ से a लेना, यहाँ से b लेना, उसको a स्क्वायर, यहाँ पे बेशक इसको ब्रैकेट में लिख लें, a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, ये a और ये b है। तो इस a और b की मदद से बीच में आपने प्लस, अगर साइन है तो यहाँ पे प्लस 2ab लिख देना, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab। अब राइट साइड पे जो है ये 1/7 एज इट इज़, और ये 1/7 का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा 1/49। जी बेटा नेक्स्ट आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स दी हुई हैं इसको लिखना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपके पास ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे फार्मूला क्लोज कर देना है, ये आपका a है, ये b है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। और राइट साइड पे बेटा यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आप देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 7 है, यहाँ पे क्या है 49 है। तो आपने बेटा क्या करना है, इसको और इसको सेम करने के लिए, ये चूँकि छोटा है तो आपने इसको इसके बराबर करने के लिए आपने इसको 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया, 1 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 7 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा ये लेफ्ट साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1/49 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये 7 1 ज़ार 7 बन जाएगा और 7 7 ज़ार 49 बन जाएगा। अब चूँकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये एलसीएम में आ जाएगा और सेम जो टर्में हैं ऊपर वाली ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 7 + 1। जी बेटा नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा 7 + 1 8/49 और ये लेफ़्ट साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब चूँकि बेटा हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और चूँकि हम टेक्निक जो पढ़ रहे थे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्क्वायर जो है लेफ़्ट साइड पे कंप्लीट हो चुका है। जब भी आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो आपने बेटा क्या करना है, इस x को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, ऊपर से स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आपने दोनों तरफ जो है यहाँ पे लिख देना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इस साइड पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड पे एक दफ़ा हमने एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन आपने बेटा याद रखना है, जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लस माइनस का आंसर आता है, ये आपने बेटा याद रख लेना, ठीक है। अब वो प्लस माइनस जो है वो हम किसी साइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड को हमने एज इट इज़ रखा, इस प्लस माइनस को हमने राइट साइड पे, जो कि इसके साथ आना था, हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट जो था 8/49 इसमें से ऐसा करना है, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि ये ऊपर वाले नंबर का अलहदा हो जाएगा और नीचे वाले का अलहदा। अब 8 का स्क्वायर रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपने बेटा क्या करना है कि लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास प्लस 1/7 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 1/7 हो जाएगा और ये आपने शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से आपने नेक्स्ट देखना है तो ये स्क्वायर रूट जो 4 है उसका आंसर 2 आ जाएगा, बाकी टर्में सेम आ जाएंगी। एक और काम करना है इस स्टेप से इसके अंदर कि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो आपने अगेन क्या ले लेना एलसीएम और ऊपर वाली टर्में आपस में ऐड हो जाएंगी। ये -1 प्लस -2 कहाँ से है, ये 4 का स्क्वायर रूट और ये 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब चूँकि ये फॉर्म मज़ीद हल नहीं हो सकती तो हम कह सकते हैं कि x के हमारे पास 2 आंसर हैं, 2 जवाब हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। इसी को आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जी बेटा आज हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसकी स्टेटमेंट है ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a = 0। बेटा चूँकि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ
कि कॉम्प्लीटेंट स्क्वायर के 4 स्टेप्स हैं। तो नंबर 1 स्टेप बेटा ये है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो पहला स्टेप के अंदर मैंने ऐसे किया, ये यहाँ पे माइनस थी, इधर आकर ये प्लस हो गई, ये प्लस का ए बन गया। नेक्स्ट बेटा आपने ये देखना होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस स्टेप के अंदर उसको बेटा 1 बनाना है। अब यहाँ पे ये जो ए है ये एक कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो आपने इसको 1 बनाने के लिए सारी इक्वेशंस को आपने बेटा ए पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। आप डायरेक्ट जब डिवाइड करके लिख देंगे फिर भी अंडरस्टूड बात है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेंटेंस के अंदर भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय ए। अब यहाँ से बेटा ये ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये 4/a और साथ में एक्स, और ये ए से कैंसिल, तो जवाब 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट तीसरा स्टेप है वो ये है कि ये जो x है इसका जो कोफिशिएंट है 4/a, इसको बेटा आपने रफ वर्क के अंदर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 पहले इसके साथ सॉल्व कर लें, 4 1 ज़र 4 और 2 को a के साथ करेंगे तो 2a बन जाएगा। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4 होता है। तो बेटा यहाँ से 2/a आंसर आ जाएगा। ये जो 2/a आंसर आया है, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर जो है इस इक्वेशन की दोनों साइड से ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड से भी और राइट हैंड साइड के अंदर सेम नंबर अगर हम ऐड और कर दें दोनों तरफ से तो कोई इशू नहीं होता। अब बेटा यहाँ पे ये 2 टर्म एज इट इज़, और ये इस लेफ़्ट साइड पे भी ऐड हो गई और राइट साइड पे ये 1 पहले ही खड़ा था, इसके अंदर ये 2/a का स्क्वायर ऐड हो गया। अब बेटा नेक्स्ट लेफ़्ट साइड के अंदर अगर आप देखें तो ये a का स्क्वायर है, इसको बेशक ब्रैकेट में लिख लें, ये a है और ये b है। अब इस a और इस b को देखते हुए बीच में चूँकि प्लस है तो बेटा आप यहाँ पे +2a भी खुद से लिखेंगे। अब +2 आपने खुद से लिखना है फार्मूला बनाने के लिए, a आपने ये लिख देना और b आपने ये लिख देना है। और अगर आप इन सारों को सॉल्व करें तो 2 2 ज़र 4x/a, तो ये आपके पास वही टर्म है। जस्ट हमने इस टर्म को इस तरह अरेंज करके क्यों लिखा, क्योंकि आगे ये फार्मूला क्लोज हो जाता है। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी देखा कि ये आपके पास बनता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा a + b होल स्क्वायर। अब रही बात राइट हैंड साइड पे, तो ये 1 बेटा एज इट इज़ आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमने इसका लेना है एलसीएम। अब इस 1 के नीचे क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो आपने बेटा इन दोनों का एलसीएम लेना, तो ये दोनों डिफरेंट एलसीएम में आ जाएंगे और ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये बन जाएगा a² + 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ से a² + 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a स्क्वायर ही आएगा। अब अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे बेटा आपका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब आपने इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, अगेन बेटा x की वजह से प्लस माइनस आना है जब भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, लेकिन हम उस प्लस माइनस को लेफ़्ट साइड की बजाय राइट हैंड साइड पे लिख देंगे और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दें कि ये होल स्क्वायर रूट जो है ये ऊपर वाली टर्म के साथ अलहदा लग जाएगा और नीचे वाले के साथ अलहदा। जब नीचे वाले के साथ होगा तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होकर सिंपल a बच जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई इतना मुश्किल स्टेप नहीं है। अब यहाँ पे ये a आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो x + 2a है इसको बेटा हम 2/a को प्लस हो रही तो उस साइड पर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस माइनस एज इट इज़ और ये सेम टर्म एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ये भी a है ये भी a है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये a एज इट इज़ आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म में आपस में ऐड हो जाएंगी। बेटा अब हमने इससे जब एलसीएम लिया तो ये एलसीएम में a आ गया और सेम ऊपर वाली टर्म में आपस में ऐड हो गई। अब चूंकि हम इस टर्म को मज़ीद हल नहीं कर सकते तो सोल्यूशन सेट के अंदर हम लिखेंगे कि यही हमारा आंसर है। जी बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है 11x का स्क्वायर - 34x + 3 = 0। बेटा अगेन आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर की मदद से अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नंबर 1 स्टेप, ये कांस्टेंट टर्म को बेटा आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये +3 का -3 हो गया। नेक्स्ट बेटा आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 है तो इसको 1 बनाने के लिए आपने होल इक्वेशन को 11 पे डिवाइड कर दिया। जब 11 से डिवाइड किया तो यहाँ से बेटा x² बच गया और ये सेम एज इट इज़ आ गया 34/11 और यहाँ से -3/11 आ गया।
नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है स्टेप नंबर 3 वो ये होता है, ये जो x होता है इसका बेटा कोफिशिएंट जो होता है इसको बेटा आपने रफ वर्क के अंदर 34/11 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 और 34 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 are 2 17 टाइम्स ये होता है 34, तो यहाँ से 17/11 आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आया है इसका बेटा आपने स्क्वायर करना है, स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपने लिखा कि एडिंग 17/11 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बेटा लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर भी हमने ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड के अंदर भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे बेटा हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, ये हमारे पास a है तो इसको हमने लिखा a का स्क्वायर, मतलब ये बन गया x का स्क्वायर, और ये हमारे पास b का स्क्वायर है। अब ये a है और ये b है, ठीक है। अब इस टर्म को आपने खुद से फार्मूला बनाने के लिए बीच में ये माइनस को नहीं चेंज करना, ये माइनस माइनस ही रहेगा। ये a है तो यहाँ पे a आ गया ब्रैकेट के अंदर, और ये b है तो ये b आ गया। मतलब इस टर्म को हमने इस फॉर्म में लिखा, और यकीन करें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 17 को 2 के साथ तो ये 34 ही आ रहा है। तो बेसिकली हमने इस टर्म को इस तरह अरेंज करके लिखा कि ये फार्मूला बन जाए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर। अगर राइट हैंड साइड के ऊपर बात करें तो ये -3/11 एज इट इज़, ये 17 का स्क्वायर जो है ये बेटा 289 होता है, और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब देखिए यहाँ पे 121 है, ये 11 है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। अगर हम लोग इसको सॉल्व आउट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे। अब इसको आपने ऊपर और नीचे, इस टर्म को भी 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेटा बन जाएगा नीचे 121 बन जाएगा। ऊपर जो है ये 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 बन जाएगा। यहाँ से बेटा प्लस 289, ये सेम टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुका है, तो एलसीएम में यही आ जाएगा, और दोनों ऊपर वाली टर्म जो है आपस में ऐड हो जाएंगी, और लेफ़्ट साइड पे जो x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये -33 प्लस 289 को हम सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 256 आ जाएगा। जी बेटा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 256 और ये डिनोमिनेटर के अंदर 121 एज इट इज़ आ जाएगा। अब चूँकि बेटा आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, तो बेटा अब आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना। जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस x की वजह से प्लस माइनस आएगा, लेकिन उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को जब हम ऊपर वाले के साथ अलहदा और नीचे वाले के साथ अलहदा लेंगे, तो ऊपर वाला हमारे पास 16 का स्क्वायर होता है और नीचे वाला 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होकर 256 का स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा और 121 का 11 आ जाएगा। एक बेटा आपने बात याद रखनी है, जब भी आप राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो बेटा जो डिनोमिनेटर होगा वो राइट हैंड साइड पे और लेफ़्ट हैंड साइड पे सेम होना ज़रूरी है। अगर सेम नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं से कोई गड़बड़ हो गई है, जहाँ से आपकी कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से ये है कि आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है। ये एक हिंट के तौर पर आपने बेटा याद रखना है। अब यहाँ से बेटा प्लस माइनस 16/11 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस x को निकालने के लिए ये -17/11 जो है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये प्लस माइनस 16/11 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें पता चल रहा है कि ये नंबर्स हैं, ये मज़ीद हल हो सकते हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू एक दफ़ा प्लस के साथ ये टर्म प्लस दिस टर्म, ये आपने सेपरेट लिख देनी है, बीच में एक लाइन लगानी है, और ये टर्म माइनस दिस टर्म इसको आपने दूसरी तरफ लिख देना, ठीक है। तो बेटा मैंने ऐसे ही किया, यहाँ से प्लस के साथ अलहदा ले ली, माइनस के साथ अलहदा ले ली। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 11 आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म आपस में ऐड होंगे तो ये 33 बन जाएगा, कैंसल आउट होकर ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ से भी एलसीएम में 11 आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी तो 17 माइनस 16 जो है यहाँ से बेटा 1 हो जाएगा, और 1/11 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो हमारे पास 3,1/11 ये आपका आंसर आ जाएगा। जी बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि L इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जस्ट इक्वेशन कंडीशन जो दी होती है ये इसलिए दी होती है कि इस इक्वेशन के अंदर L का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, और अगर L ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास लीनियर बच जाएगी, और लीनियर को हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमने मेथड पढ़े उसकी मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कंडीशन है, इसके ऊपर आपने इसको इग्नोर करना है। जस्ट MCQs के लिए आपने याद रखना है कि ये L जो है नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पे बेटा आपने वही 4 स्टेप्स अपनाने हैं जो कि पहले मैंने आपको बता दिए हैं कि सबसे पहले आपने इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये प्लस का n जो है ये इधर आकर माइनस का n हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। अब चूँकि ये L है तो आपने सारी टर्म्स को L से डिवाइड कर देना है। तो बेटा आपने इस स्टेप से आगे तीनों टर्म्स के नीचे L लिख दिया, यहाँ पे ऊपर लिख देना है आपने डिवाइडिंग बाय L। यहाँ से L n से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये m ओवर L एज इट इज़ आ जाएगा, x भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहम जो है स्टेप वो ये है कि आपने बेटा इस x का जो कोफिशिएंट है उसको बेटा आपने रफ वर्क के अंदर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से m 1 के साथ होगा तो m आ जाएगा, 2 को l के साथ करेंगे तो 2l आ जाएगा। ये आपका आंसर आता है। आपने बेटा क्या करना है, इस आंसर का स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिख दिया एडिंग m ओवर 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो बेटा ये दो टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस ये टर्म आपने ऐड कर दी, ये टर्म एज इट इज़ प्लस ये टर्म आपने ऐड कर दी। अब नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे फार्मूला क्लोज करने की कोशिश करनी है। कैसे बेटा, इसको आपने लिखना है, ये आपका है a का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास है b का स्क्वायर। अब ये a है, ये b है। इस टर्म को नहीं देखना, बल्कि आपने इस साइन को देखते हुए ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस ये 2 खुद से फार्मूले वाला, ये a और ये b, ये आपने ब्रैकेट में लिखना है। जब आप इसको लिख लेंगे 2ab को, तो आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, mx ओवर l, ये वही टर्म हमारे पास आ जाएगी। मतलब हमने क्या किया, इस स्टेप से इस स्टेप में क्या फ़र्क है, क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है, वो ये है बेटा कि हमने इस टर्म को अरेंज करके थोड़ा सा लिख लिया। तो ये क्यों लिखा, ताकि हमारे पास ये कंप्लीट फार्मूला बन जाए और ये क्लोज हो जाए। अब ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b होल स्क्वायर। a यहाँ से x आ जाएगा और b हमारे पास m ओवर 2l, ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड पे अगर हम बात करें तो ये माइनस n ओवर l एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और l का स्क्वायर l स्क्वायर आ जाएगा। बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये l है, ये 4l का स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इसको आपने 4l के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम हो जाए और ऊपर जो है वो -4ln बन जाएगा और ये प्लस m स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना, तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म में आपस में ऐड हो जाएंगी। अब चूँकि ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो चुका है तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, इस साइड पे भी ले लेना है, इस साइड पे भी ले लेना है। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा x की वजह से, क्योंकि ये वेरिएबल होता है और वेरिएबल का जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर या प्लस में आता है या माइनस में आता है, क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं होता, इसलिए हम प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं और उस प्लस माइनस को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। जी बेटा, ये उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे राइट हैंड साइड प्लस माइनस शिफ्ट हो गया और वहाँ पे जो स्क्वायर रूट था उसको मैंने ऊपर वाली टर्म के साथ अलहदा और नीचे वाली टर्म के साथ अलहदा किया। तो वहाँ पे था 4l का स्क्वायर, तो उसको सॉल्व करने से 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और l का स्क्वायर कैंसिल होकर 2l आ गया। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, ये जो x प्लस m ओवर 2l है इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ये 2l आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। अब चूंकि ये मज़ीद हल नहीं हो सकती तो सोल्यूशन सेट के अंदर आपने लिखना है यही हमारा आंसर है। यहाँ पे बेटा आपका ये पार्ट नंबर 4 जो है वो एंड हो जाता है। जी बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है 3x का स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करना है तो बेटा इसके अंदर 4 स्टेप्स को हमने फॉलो करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब चूंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप तो मुमकिन ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो हम उसको राइट हैंड साइड पे कैसे शिफ्ट करें, तो पहला स्टेप आपने स्किप कर देना है।
अब बेटा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आपने 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए बेटा आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये 7/3 एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपने क्या करना होता है कि ये जो एक्स होता है इसका जो कोफिशिएंट है आपने बेटा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेटा आपके पास 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7, 3 को 2 के साथ करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। जो आंसर आया है आपने आगे लिखना है एडिंग 7/6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने बेटा इस टर्म का स्क्वायर दोनों इस इक्वेशन की दोनों साइड से आपने ऐड कर देना है। तो नीचे मैंने क्या किया, ये दो टर्म एज इट इज़ इस साइड पे भी आपने इक्वल की, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया और यहाँ पे बेशक आप लिख लें 0 + 7/6 का स्क्वायर। तो क्योंकि इसका आंसर 7/6 का स्क्वायर या ना 0 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दोनों साइड पे 7/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया। जी बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर 0 को इसके अंदर ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपने बेटा क्या किया 0 + 7/6 का स्क्वायर को 7/6 का स्क्वायर ही लिखा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो इसको हमने लिखा ये हमारे पास है a का स्क्वायर और ये हमारे पास है b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a है, ये b है। इस a स्क्वायर और b स्क्वायर को देखते हुए ये जो बीच वाली टर्म है 7/3x, इसको बेटा हमने ऐसा लिखना है कि ये फार्मूला की शक्ल इख्तियार कर जाए। कैसे बेटा, ये हमारे पास a ये b है तो आपने ये प्लस वाला प्लस लिखा, प्लस खुद से ये 2 और ये a और ये b, ये 2ab की फॉर्म में लिखा। जब इसको सॉल्व किया तो ये यकीनन 2 को 6 के साथ कैंसल आउट करें तो ये बेटा हमारे पास 7/3, मतलब इसका आंसर भी 7/3 आ रहा है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने 7/3x को इस फॉर्म में लिखा कि ये इस फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर ले और हमारा फार्मूला क्लोज हो जाए। अब ये बन गया a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे है 7/6 का होल स्क्वायर। अब हमने x निकालना है, x निकालने के लिए आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड पे भी आपके पास स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा देखें x की वजह से प्लस माइनस आएगा। जब भी वेरिएबल का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर बेटा प्लस माइनस में आता है, क्योंकि x की वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता होती। तो हम कहते हैं या वो प्लस में है या माइनस में है। तो आना इस साइड पे चाहिए था प्लस माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन हम उसको राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बेटा यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे भी 7/6 बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 7/6 प्लस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब चूँकि बेटा ये प्लस माइनस में दो टर्में हैं तो एक दफ़ा हमने प्लस के साथ अलहदा ले लेनी है और एक दफ़ा माइनस के साथ अलहदा ले लेनी है। तो यहाँ से बेटा इन दोनों का एलसीएम वो 6 ही है, 6 आ जाएगा और ऊपर आपस में ऐड हो जाएंगे -7 + 7, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। 0/समथिंग इज़ 0 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें दोनों का डिनोमिनेटर 6 है तो वो कॉमन है, वो सेम आ जाएगा एलसीएम में, और ऊपर वाली टर्में जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ये दोनों आपस में ऐड होकर -14 बन जाएंगे। अब ये -14/6 जो होता है ये 2 के टेबल में जा रहा होता है, 2 के साथ करेंगे तो ये 3 टाइम्स और ये 7 टाइम, तो ये -7/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब एक x का आंसर 0 आया और एक आंसर -7/3 आया, इसको सोल्यूशन सेट में लिखा, तो यही बेटा आप लोगों का फाइनल आंसर है, ठीक है जी। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है x² - 2x - 195 = 0। बेटा ये एक इक्वेशन है जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोगों ने पहले 5 पार्ट के अंदर सीखा, किसी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमें 4 स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। उसमें बेटा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको बेटा आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे माइनस था, इधर आकर ये प्लस हो गया। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टैंड सी बात है कि यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है बेटा। अब चूँकि ये 1 ऑलरेडी है तो हम इसको 1 नहीं बनाएंगे, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो ये होता है कि जो x होता है इसका जो कोफिशिएंट है इस माइनस के
आपने स्किप कर देना है। सिर्फ इस नंबर को आपने मद्देनज़र रखते हुए इस नंबर को आपने बेटा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आता है 1, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाता है। ये जो आंसर आया है इसका बेटा आपने स्क्वायर लेकर आपने इस इक्वेशन की दोनों साइड से ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। इस साइड पे भी 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी आपने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब बेटा आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए खुद से ये आपके पास बेटा ए है, ये ए का स्क्वायर, ये बी है, ये बी का स्क्वायर। इस सिंबल को देखना है या इस सिंबल को देख लें, ये जो बीच में माइनस है ये माइनस में आएगा फार्मूला बनाने के लिए। ये 2, ये ए और ये बी, तो ये 2ab लिखेंगे तो ये वही 2x आ जाएगा। मतलब इस स्टेप से ये जो स्टेप हमने इस तरीके से लिखा है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, जस्ट हमने अपनी फॉर्म बनाने के लिए फार्मूला क्लोज करने के लिए 2x को थोड़ा सा खुद से 1 मल्टीप्लाई करके लिख दिया साथ में। अच्छा नेक्स्ट बेटा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला क्लोज हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बेटा बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इधर से 1 का स्क्वायर जो है वो बेटा प्लस 1 आ जाएगा, 195 प्लस 1 196 आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ये वेरिएबल है तो इसकी वजह से प्लस माइनस आना था, उस प्लस माइनस को हमने लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, और 196 का जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस का 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 14 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, इस माइनस 1 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें तो आपके सामने ये प्लस माइनस में 2 इक्वेशन है, तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा x इज इक्वल टू 1 प्लस 14 एक साइड पे लिख देना है, बीच में लाइन लगाते हुए 1 माइनस 14 एक साइड पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ से इन दोनों का सम करने से 15 आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों का सम करने से माइनस का 13 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 14 ज़्यादा है। x की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिखा, तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। जी बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2 x। बेटा इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखा, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल कंसेप्ट दिया था कि किसी भी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी इक्वेशन जो है उसको हम उस वक्त सॉल्व कर सकते हैं अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो। अब ये इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी फिर उसको हम सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आपने क्या करना है, पहला स्टेप, ये जो राइट हैंड साइड पे 7/2 x है, ये प्लस की टर्म है, इसको आपने लेफ़्ट साइड पे मूव किया तो ये माइनस 7/2 x बन जाएगा। अब बेटा थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखा कि पहले x स्क्वायर है, फिर x वाली टर्म है, फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म है। तो ये फॉर्म जो है यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम अपने 4 स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। उसमें बेटा पहला स्टेप ये होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये प्लस की इधर आकर माइनस में हो जाएगी। जी बेटा नेक्स्ट दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो x स्क्वायर होता है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे +1 बनाना है। अब यहाँ पे चूँकि -1 है तो बेटा आपने ऐसा करना है, दोनों तरफ जो है -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि ये टर्म जो है वो प्लस के साथ हो जाए, ठीक है। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये बन गया x² प्लस का, और ये भी प्लस का बन गया, और ये भी प्लस का बन गया, ठीक है। यहाँ तक बेटा हमारे 2 जो है वो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। नंबर 1 की कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई, और नंबर 2 के x² का जो कोफिशिएंट है वो +1 बन गया। अब नेक्स्ट बेटा जो नंबर 3 स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो x का कोफिशिएंट है 7/2, इसको बेटा आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मैंने रफ वर्क के अंदर किया है। ये 7/2 है, इसको बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 7 1 ज़ार 7, और 2 को 2 के साथ किया तो ये 4 बन गया। तो बेटा यहाँ से आंसर आया 7/4। तो हमने क्या करना होता है, इस आंसर का जो स्क्वायर है वो इस इक्वेशन के
जहाँ पे नंबर 2 स्टेप मुकम्मल होता है, उससे नेक्स्ट जो है आपने दोनों तरफ इसको ऐड करना होता है, किसको, जो यहाँ पे आंसर आता है। ठीक है बेटा, अब हमने इस 7/4 का स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखा एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड पे ऊपर ये बेटा सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो बेटा ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने लिखा ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, और ख़ुद से फार्मूला बनाने के लिए बच्चे बीच में ये प्लस वाला प्लस लिखा सिंबल और ख़ुद से 2ab लिखा, 2 फार्मूले वाला, और ये जो a है ये यहाँ से x देखा और ये जो b है ये यहाँ से b का स्क्वायर से b देखा। तो इस टर्म को अगर हम सॉल्व आउट करें तो ये हमारे पास आंसर 7/2x आ रहा है। मतलब हमने इस टर्म को इस तरह अरेंज करके लिखा, और इसकी रीज़न क्या थी कि ये एक फार्मूला बन जाए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये लेफ़्ट हैंड साइड पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो हमने बेटा क्या करना है, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना नीचे भी और ऊपर भी, ताकि जो बटा है वो दोनों का सेम हो जाए। तो बेटा मैंने ऐसे ही किया, ये 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 120 बन गया, 2 को 8 के साथ किया तो ये 16 आ गया। अब इन दोनों का बटा सेम है तो ये 16 एलसीएम में आ गया और ऊपर वाली सेम टर्म में आपस में ऐड हो गई। तो यहाँ से बेटा हमारे पास 169 आ गया ओवर 16 आ गया। लेफ़्ट साइड पे ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। जी बेटा, नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, जब भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, इस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे भी ले लेना है और राइट हैंड साइड पे भी ले लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड पे जब हम चेक करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस x वेरिएबल की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस आना था, उसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है प्लस माइनस को। ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों आया, ये इस x की वजह से आया, क्योंकि x जो वेरिएबल है जब भी हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमें अब पता नहीं होता कि x का जवाब जो है वो पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका आंसर लिखते हैं या प्लस में होगा या माइनस में होगा। ठीक है, अच्छा राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो ये होल स्क्वायर रूट को आपने अप्लाई करना है 169 के ऊपर अलहदा और 16 के ऊपर अलहदा। तो 169 का स्क्वायर रूट जो है बेटा वो 13 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास प्लस 7/4 है इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो इधर ये प्लस हो रही है, इधर आकर ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस के साथ 2 आंसर आ गए हैं, तो आपने बेटा क्या करना है, x का एक दफ़ा -7/4 प्लस 13/4 को अलग ले लेना है और -7/4 -13/4 को अलग ले लेना है। यहाँ से बेटा दोनों का एलसीएम 4 है, ऊपर वाली सेम टर्म में आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ से ये माइनस के 7 प्लस के 13, यहाँ से प्लस का 6 आ जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये मज़ीद 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, तो हमारे पास सिंपल जवाब जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में वो 3/2 बन जाता है। यहाँ से भी बेटा ऐसा करेंगे 4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 4 आ जाएगा, ऊपर वाली सेम टर्म में आपस में ऐड हो जाएंगी, ये माइनस का 20 बन जाएगा, और यहाँ से इसके साथ कैंसिल करेंगे तो माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। अब x के दोनों जवाब को अगर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यही बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। जी बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट सॉल्व आउट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, x² प्लस 17x प्लस 33/4 = 0। बेटा किसी भी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व आउट करने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर डिटेल के साथ बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें 4 स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो काइंडली वो पहले देख ले, ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट कंसेप्ट की समझ आ जाए और बाकी पार्ट आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, तो खैर मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप बेटा क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको बेटा आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता है, इसको अकेला करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस का हो रहा था, इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा सेकंड स्टेप के अंदर ये जो x² है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे +1 होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम इसको कोई चेंज नहीं लाएंगे।
तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता है, x के जो कोफिशिएंट होता है इसको बेटा रफ वर्क के अंदर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए उसका बेटा आपने स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना होता है। जी बेटा मैंने यहाँ पे लिखा एडिंग 17/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बेटा आपने ऐसा ही करना है कि ये इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर देना है और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देना है 17/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा राइट हैंड साइड पे ये 17 का स्क्वायर 289 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास 17/2 का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। अब इस a और इस b को देखते हुए आपने ख़ुद से ये साइन यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का आएगा और ख़ुद से आपने लिखना है 2ab, a ये वाला और b ये वाला। और अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे और थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो ये बेसिकली वही टर्म बन रही होगी जो हमारे पास पीछे मौजूद है, ठीक है, 17x, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाती है तो अगेन हमारे पास 17x ही बचता है। लेकिन इस तरह इस टर्म को इस तरह लिखने का मकसद क्या था, ताकि ये फार्मूला बन जाए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा a प्लस b होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ऊपर वाली दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी। अच्छा ये -33 है, ये प्लस 289 है, तो इसमें से आंसर आता है 256, ठीक है, बाय 4। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा जब भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और इस x की वजह से प्लस माइनस आना था वो हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ से 256 का बेटा स्क्वायर रूट 16 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। हालांकि आपने क्या करना है, इस होल स्क्वायर रूट को आपने 256 का स्क्वायर रूट अलहदा लेना है और 4 का स्क्वायर रूट अलहदा लेना है, तो फिर आपके पास ये 16/2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, ये जो x प्लस 17/2 है, इस 17/2 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है तो ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब x जो है वो इक्वल है -17/2 प्लस -16/2, तो यहाँ से प्लस माइनस के साथ दो टर्में बन रही हैं। तो आपने ऐसा करना है, एक दफ़ा x इक्वल टू ये प्लस के साथ ले लेनी है, एक दफ़ा x इक्वल टू माइनस के साथ ले लेनी है। तो बेटा मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया, ये प्लस के साथ अलहदा ले ली और माइनस के साथ अलहदा ले ली। अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास एलसीएम 2 आ गया, इधर से भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 आ गया और ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएगी और यहाँ पे भी आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ से बेटा माइनस के 17 प्लस 16 -1 आ जाएगा, ये दोनों माइनस के तो ये -33 बन जाएगा। अब यहाँ से ये -1/2 बच गया, इधर से -33/2 बन गया। इनको सोल्यूशन सेट में लिखा तो बेटा यही आप लोगों का आंसर है। जी बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। बेटा ये एक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व आउट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। और आप लोगों को जैसे कि मालूम है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर बल्कि मैंने आपको अच्छे तरीके से डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया भी है कि किसी भी इक्वेशन को हमने अगर सॉल्व आउट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो हमें 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व आउट करना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये जो आपके सामने लिखी हुई है ax² + bx + c = 0 इसमें होना ज़रूरी है। अब अगर आप देखें तो ये इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व आउट करके इस फॉर्म में ले आएंगे। तो बेटा आपने यहाँ पे देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो आपने अपनी आसानी के लिए ये जो माइनस टर्म है 8/3x + 1 ये जो माइनस के साथ है इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है ताकि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्में हैं ना ये अलहदा हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं। तो बेटा ये 4 एज इट इज़ रहा, ये इक्वल की ये लेफ़्ट साइड पे पहले था, इसको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये इधर आकर प्लस की हो गई। अब यहाँ से बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है अपनी आसानी के लिए, ठीक है। वरना आप ऐसा कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को 3x + 1 से हर टर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे भी वही जवाब आएगा जो हमारा इधर एलसीएम लेने से आएगा। एलसीएम मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है और जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 3x + 1 जो है इसका एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर वाली दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे। अब ये 3x² + 5 + 8 है, तो ये 5 और 8 जो है वो ऐड होकर 13 बन जाएगा। अब ये मज़ीद आपस में हल नहीं हो सकते। अब चूँकि इसके नीचे क्या है 1 है, तो अब हम इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? ताकि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो बेटा यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही टर्म रहेगी, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड सी बात है कि 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, तो यही आंसर आना है। अब बेटा ये 3x + 1 जो है ये इधर आएगा तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 4 को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 को 3 के साथ करेंगे तो ये 12x बन जाएगा, 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 बन जाएगा। और इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो 3x² + 13 एज इट इज़ ही आएगा और यहाँ भी वो वैसे का वैसे। अब बेटा ऐसा करना है, आपने ये जो राइट हैंड साइड पे दोनों टर्में हैं इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो ये दोनों जो हैं वो प्लस की हैं तो इधर आकर माइनस की हो जाएगी। थोड़ा सा अरेंज करेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए। तो पहले x² वाली टर्म लिखने के लिए हमने बेटा इसको माइनस टर्म जो है -3x² वो पहले लिखा, उसके बाद बेटा ये x वाली टर्म लिखी, ये प्लस का 4 था और ये माइनस के 13 थे। तो इन दोनों को सॉल्व आउट किया तो हमारे पास माइनस के 9 आ गए। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के 4 स्टेप्स जो है वो अप्लाई करेंगे। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास माइनस टर्म है इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है ताकि ये प्लस टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारा पहला स्टेप भी यही होता है कि कांस्टेंट टर्म को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता है। नेक्स्ट बेटा क्या करना होता है कि ये जो x² कोफिशिएंट है यहाँ पे +1 बनाना है। तो यहाँ पे चूँकि ये -3 है तो आपने पूरी इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर देना है। तो आपने बेटा हर टर्म के नीचे आपने -3 लिख देना है, -3 -3। अब ये -3 और -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से +x² बच जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे। यहाँ से बेटा 12 को 3 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 बच जाएगा। और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो 3 और 9 आपस में कैंसिल आउट होकर यहाँ पे माइनस का 3 बच जाएगा। तीसरा स्टेप बेटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको बेटा आपने रफ वर्क के अंदर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 2। तो अब 2 का जो स्क्वायर है बेटा आपने इस इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करना है। तो बेटा मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने ऐड कर दिया और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी मैंने ऐड कर दिया। अब ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और -3 + 4 ये प्लस का 1 आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। तो आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया कि ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और ये माइनस जो है ये चूँकि इस टर्म के अंदर था तो इसको हमने नीचे एज इट इज़ ही शिफ्ट करना है और ख़ुद से इसको a और इसको b देखते हुए ये हमने खुद से लिखा 2 और यहाँ से a और ये यहाँ से b, तो ये 2ab की फॉर्म में आ गया। और बेसिकली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म ही बन रही है। तो मतलब क्या हुआ, हमने इस टर्म को थोड़ा सा इस तरह अरेंज करके लिखा। और क्यों लिखा, ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए। अब बेटा हमारे पास ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा ये a माइनस और ये b का होल स्क्वायर। अब चूँकि हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो मैंने इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। इस x की वजह से ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x - 2 बच जाएगा। लेकिन इस वेरिएबल की वजह से आना था प्लस माइनस, उसको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब यहाँ से बेटा ये -2 जो है इधर आएगा तो ये +2 बन जाएगा, +-1। अब यहाँ से x जो है वो 2 टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। प्लस के साथ मैंने अलहदा ले ली और माइनस के साथ मैंने अलहदा ले ली। प्लस के साथ ली तो हमारे पास बन गया -2 + 1 -1 बच गया। और यहाँ से माइनस के साथ ली तो ये माइनस का 3 आ गया। दोनों को सोल्यूशन सेट के अंदर लिखा तो बेटा यही आप लोगों का आंसर है। जी बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करेंगे, ये पार्ट नंबर 10, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए मुश्किल और टेक्निकल बन जाता है। लेकिन बेटा आज आप अगर थोड़ी सी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ये पार्ट आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास पार्ट नंबर 10 की स्टेटमेंट है 7 × x + 2a होल स्क्वायर + 3a स्क्वायर = 5a और × 7x + 23a। ये बेटा आपके पास एक इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व आउट करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से।
बेटा आपने याद रखना है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था कि किसी भी इक्वेशन को हमने अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व आउट करना है तो हमें 4 स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी है। अब चूंकि ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें होल स्क्वायर नज़र आ रहा है x+2a का, इसको हम ओपन करेंगे और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ऐसा ही करना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये 7 एज इट इज़ रहेगा और ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। अब ये है a+b होल स्क्वायर, तो मैंने ये ऊपर मेंशन भी किया है a+b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए बेटा मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया तो ये x² + 2x × 2a + 2a होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास a था, ये हमारे पास b था, तो मैंने इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसको ओपन कर दिया। ये +3a² एज इट इज़ आ जाएगा। इस 5a को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना तो ये 35 आ जाएगा। यहाँ से a और x जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपने 5 को जब 23 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा 115, ठीक है। और जब a को a के साथ करेंगे तो ये a का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड पे इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं। तो ये x² + 2 2 = 4 ax प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a² आ जाएगा और 7 जो है ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ से ये 3a² और ये इक्वल टू दोनों टर्म जो है वो सेम रहेंगी। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से 7x² बन जाएगा, 7 को 4 के साथ करेंगे तो 28 बन जाएगा। ये ax एज इट इज़ आ जाएगा, 7 को 4 के साथ करेंगे तो 20a बन जाएगा और ये a² एज इट इज़ आ जाएगा, 3a² एज इट इज़, और ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म है ये एज इट इज़ ही रहेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म है इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना, तो ये दोनों प्लस की इधर आकर माइनस में हो जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी सिवाय यहाँ पे 28 है और ये 3 है, तो ये आपस में ऐड होकर 31a² बन जाएगा। तो हमारे पास जो है वो फॉर्म ये वाली बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व आउट करें तो ये 7x² है, यहाँ से कोई भी x² वाली टर्म नहीं है तो ये 7x² जो है एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये 28ax है। अब ये ax वाली एक टर्म है, एक ये ax वाली टर्म है, तो इसमें से ये -35 बड़ा है, तो 28 - 35 में से ये -7ax बन जाएंगे। सेम बेटा एज इट इज़ आपके पास ये 31a² है, ये प्लस की टर्म है, और ये -115a² ये माइनस के साथ है। दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर बचेगा -84a²। अब देखें तो एक x² वाली टर्म है, एक x है और इसके अंदर x है ही नहीं, यहाँ पे a कोई कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे a हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो ये हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के ऊपर वो 4 स्टेप्स जो है वो अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपके पास माइनस वाली टर्म है इसको आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके इसको प्लस का बना देना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको बेटा आपने 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे चूँकि 7 है तो आपने सारी टर्म्स को 7 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से बेटा x² बच जाएगा, यहाँ से ax बच जाएगा, यहाँ से 12a का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है इसको आपने रफ वर्क के अंदर उस कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आंसर आएगा a/2, क्योंकि a को 1 के साथ करेंगे तो a/2 आएगा। अब a/2 का जो स्क्वायर है वो आपने बेटा इस इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड करना होता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास फॉर्म ये बन गए। ये दो टर्म्स तो ऐसे एज इट इज़ रही, और ये जो a/2 होल स्क्वायर है ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर a का स्क्वायर a² बन जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें तो ये x का स्क्वायर, इसको मैंने लिखा x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a/2, ये a/2 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास a², ये हमारे पास b²। अब इस टर्म को देखे भी खैर क्योंकि ये माइनस है तो इधर माइनस आएगा, ये a², ये b², तो आपने खुद से लिखना है 2ab, 2 यहाँ से ये बेटा a और यहाँ से ये b। और अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो ये 2 से कैंसिल, तो ax हमारे पास ये वही टर्म है। तो बेसिकली हमने इस टर्म को थोड़ा सा अरेंज करके मॉडिफाई फॉर्म में लिखा
क्यों लिखा कि हमारे पास ये फार्मूला बन जाए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला क्लोज हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे 12a स्क्वायर है, इसके नीचे हमेशा 1 होता है, इसके नीचे क्या है हमारे पास a स्क्वायर बाय 4 है। तो बेटा यहाँ पे देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो ये दोनों के एलसीएम में आ जाएंगे 1 और 4। नेक्स्ट बेटा, जब ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ये दोनों एलसीएम में आते हैं, तो ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ये इधर और ये इधर। तो 4 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 ए स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटा ये 48 और यहाँ से ये प्लस 1 है, तो ये 49 ए स्क्वायर बन जाएगा। जी बेटा, यहाँ पे ये बन गया 49 ए स्क्वायर बाय 4, बाकी टर्म जो है वो एज इट इज़ रही। अब चूँकि बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऊपर होल स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बेटा बन गया x माइनस a बाई 2। लेकिन इस x की वजह से प्लस माइनस आना था, उसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ से बेटा थोड़ा सा गौर करना है, ये जो स्क्वायर रूट है इसको आपने 49 के ऊपर अलहदा लेना है, a स्क्वायर के ऊपर अलहदा लेना है, और 4 के ऊपर अलहदा लेना है। 49 का आ जाएगा 7, a स्क्वायर की पावर कैंसिल होकर a बच जाएगी, और 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। यहाँ से बेटा बनेगा डायरेक्ट 7a बाई 2 आप लिख सकती हैं, कोई मसला नहीं। अब नेक्स्ट बेटा आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस a बाई 2 टर्म है, इसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये प्लस a बाई 2 बन जाएगी। यहाँ से 7a बाई 2 एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर बन गया a प्लस माइनस 7a बाई 2। अब चूँकि यहाँ से बेटा ये x इज़ इक्वल टू a प्लस माइनस 7a है, यहाँ से प्लस माइनस के साथ मतलब 2 टर्म्स आ रही हैं, तो आपने प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा रखना है। अब यहाँ पे जब हमने प्लस माइनस के साथ अलहदा टर्म्स ली, तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 8a बन गया, तो नीचे 2 है, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 और 8 को, तो यहाँ से 4a बच जाएगा। और यहाँ से बेटा ये प्लस का a है, ये माइनस के 7a है, तो यहाँ से माइनस का 6a बच जाएगा। ये 2 और 6 आपस में कैंसिल होकर यहाँ से माइनस 3a बच जाएगा। इन दोनों को बेटा अगर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो 4a कॉमा माइनस 3a, यही बेटा आप लोगों का आंसर है। और यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 एंड हो जाती है। आई होप कि आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कहीं से भी किसी एक पार्ट की समझ ना आई हो तो आप बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना शेयर किया हुआ है मेरे। अगर आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चंस की या इस एक्सरसाइज की या किसी भी क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप मुझे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं PDF भी सेंड कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।